संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, क्योंकि आप जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं कल्याण ही हो जाता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। परमात्मा की जब विनती की तो प्रभु जी तत्काल देर नहीं किए, गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा के साथ प्रभु जी पधारे और पधार करके उस भौमासुर का संहार किया। कन्याओं से कहा कि तुम मुक्त हो गई, अपने घर जा सकती हो। तो कन्याओं ने कहा प्रभु अब कहाँ जाए, अब कौन सी जगह है, कौन हमारे साथ विवाह करेगा। सब कहेंगे इतने दिनों तक राजा के बंधन में रही, क्या पवित्र है। इसीलिए प्रभु और कौन अपनाएगा। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते। इसीलिए प्रभु ने एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ वर्ण किया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को प्रेम प्रिय है, इसीलिए कृपा करें। सांवरे सरकार की जय हो। बुढ़ापा आ चुका है इनके ऊपर, क्या करोगे। अब शरीर में बल थोड़ी रह गया, पहले था। अच्छा सही बताएं, पहले भोजन कितना सुंदर, अब तो चाउमीन है, बर्गर है, जाने कौन कौन से। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज प्रभु ने 16,108 16,100 कन्याओं के साथ में प्रभु वर्ण किए। सब प्रसन्न है, आनंद है। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। कितना बड़ा परिवार रहा होगा। 16,108 रानी, सभी रानी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन किसी में कोई विषमता नहीं है, कोई दुखी नहीं होता, कोई लड़ता नहीं, सब प्रसन्न रहते हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा कि कुछ न कुछ रानियां कहें, तो चुपचाप बैठ गए, नेत्र बंद कर लिए। मैया रुक्मिणी सोची कि प्रभु को कोई न कोई पीड़ा हो रही होगी। आकर के पंखा हिलाने लगे। प्रभु क्या बात, आज बड़े उदास दिखाई पड़ते हो। कहा कोई बात नहीं। प्रभु उदास दिखाई, हाँ इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि मैंने सोचा कि पता नहीं आपने क्या देखा। हम काले कलूटे रणछोड़ माखन चोर, हमारे साथ विवाह किया। मानो कि भगवान बताना चाहते कम से कम एक बार तो गुस्सा हो, लेकिन कोई एक बार भी गुस्सा नहीं। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। लेकिन मैया को प्रभु गुस्सा करना चाहते हैं, लेकिन माँ गुस्सा होने वाली नहीं। बहुत से लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, चिंता नहीं करना। वैसे भी कोई घर पर काम हो तो प्रसन्न रहना, जैसे सब लोग रह रहे हैं। सब प्रसन्न दिखाई पड़ते, सभी का सत्कार है, आदर है, सभी के प्रति सुंदर भावना है। इसीलिए सुंदर। बोल गोविंद भगवान की। कोई तार ढीला है क्या इसका? भैया इसको साउंड को थोड़ा उधर कर दो, इसको घुमाओ थोड़ा उधर। बोल गोविंद भगवान की। एक तो मन लगता नहीं, लग पाए तो जे साउंड वाले भैया
बोल गोविंद भगवान की जय हो। वहीं बैठ जाओ, कोई ब्राह्मण बैठ जाए। सावरे सरकार की। एक दिन की बात है, भगवान अब पुत्र पौत्रवान हो चुके हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद। एक दिन की बात, भगवान अपने पुत्र पौत्रादि को लेकर गए हैं, मानो कि बताना चाहते हैं बेटा कभी संत महात्मा का तिरस्कार नहीं करना, अपने बड़े के प्रति आदर की भावना रखना। तो प्रभु लेकर के गए तो एक बगीचे पहुंच गए, बहुत बड़ा कुआं है। तो बालक गेंद खेलने लगे, बेटा तुम यहीं खेलो तब तक विश्राम कर लेते हैं। प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो जितने पौत्र आदि हैं सब खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते जो गेंद होती है कुएं में गिर गई। दौड़ करके बालक गए तो कुएं की तरफ जब देखा तो देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट है। देखा वो गिरगिट होता है बहुत बड़ा पड़ा। बाबा जी दादाजी देखो 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 कितना विशाल काय गिरगिट है। जैसे प्रभु द्वारिकाधीश आए, प्रभु का दर्शन पाया तो दिव्य शरीर हो गया। प्रभु ने कहा आप कौन हैं? नृगो नाम नरेंद्रो क्षवाकुतनतया प्रभु। नाथ मैं कौन? मैं प्रभु राजा हूँ। कौन राजा? बोले राजा नृग। अच्छा फिर तुम्हारी गति? मैंने सुना राजा नृग बहुत दानी थे, प्रतापी थे। जी महाराज, मैं निरंतर ही गाय दान किया करता था। तो भगवान ने कहा अच्छा तो बूढ़ी वाली दान करते होगे, दूध नहीं देने वाली? उसने कहा नहीं महाराज, बूढ़ी नहीं, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्विनी तरुणी कपिला हेम श्रृंगी, एक नहीं हजारों जवान गाय, नीचे बछड़ा सुंदर दूध देने वाली, सोने आदि से सिंग मड़े हुए, चांदी से खुर मड़े हुए, एक वर्ष का भोजन आदि सारी व्यवस्था है। फिर ऐसी गति क्यों हुई? बोले महाराज हमारे द्वारा दी गई दान की जो गणना कोई नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले भूमंडल में जितने तारे हैं कोई गिन सकता, लेकिन मैंने इतनी गाय दान की कोई नहीं गिन सकता। गंगा जी के तट के किनारे जो श्वेत श्वेत करण होते हैं बालू में दिखाई पड़ते हैं, बोले उनको कोई गिन सकता है, लेकिन मेरे द्वारा दी गई गाय की गणना कोई नहीं कर सकता। फिर ऐसी गति? बोले एक दिन की बात, मैंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर दान कर दिया। अब दान किया तो दान प्रभु तो बढ़ना चाहिए, कम थोड़ा होना चाहिए कि संकल्प लिया कि ऐसा हो। तो प्रभु मैंने गाय दान कर दी, लेकिन भूल बस, ध्यान देना, भूल बस आकर के मेरे पास आ गई। और जब मेरे पास आ गई तो मैंने वही गाय पुनः दान कर दी। वही गाय पुनः मैंने, ध्यान देना, दान कर दी। अनजान में दोनों ब्राह्मण आए, कहने लगे महाराज गाय मेरी कहने लगे। कुछ समझ पाता मैं कुछ जवाब न दे पाया, श्राप लग गया, जाओ गिरगिट हो जाओ। संत की वाणी है, संत कहते हैं जब राजा नृग भगवान के द्वार गए तो पहले कहा कि तुम एक दिन के लिए गिरगिट होना चाहते हो कि सुख भोगना चाहते हो? तो मन में विचार किया कि एक दिन का तो दुख है, भोग लेंगे, गिरगिट हो जाएंगे, उसके बाद सुख ही सुख भोगना है। लेकिन जैसे ही गिरगिट का जन्म मिला और जन्म लेते ही कीड़ा आदि खाना प्रारंभ कर दिया, महाराज सब पाप बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पाप बढ़ा
युग बीत गए तब तक कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि कल्याण तो केवल मानव शरीर में है, अन्य किसी शरीर में नहीं। अन्य शरीर में जाएंगे तो पाप होते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर कभी मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं कर सकते। 84 लाख योनियां जब पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद में ही मानव शरीर मिलेगा। यदि कथा सुनता है, धर्म का कृत्य करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, वो बार बार नहीं 1000 वर्ष मानव ही शरीर पाता है। माता पिता की सेवा करते हैं, अतिथि का सत्कार करते हैं, सभी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो सदैव ही बार बार मानव का ही जन्म श्रेष्ठ सुंदर पाते। आज मानो कि भगवान अपने परिवारजनों को बताना चाहते हैं, बेटा कभी किसी की कोई अवज्ञा मत करना। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। काशी राजा पौंड्रक हुए, भगवान को कहने लगे मैं ही भगवान हूँ। आजकल लोग भगवान बहुत बनते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। लीला शरीर बनाया, चक्र वही है, विमान वैसे बना लिया, लेकिन असली असली होता और नकली नकली। दूर से पता चल जाता है कि कुलवान व्यक्ति कौन, सुंदर कौन, श्रेष्ठ कौन। बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्रभु कृपा किए, आज प्रभु को पत्र भेजा कि मैं भगवान हूँ, स्वीकार करो। भगवान का स्वीकार करते हैं, डरता है, प्रभु जाते हैं, युद्ध होता है, लेकिन प्रभु के साथ कौन युद्ध कर सकता है, और इसका प्राणांत हो जाता है। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महाराज पूछते पापी था, आपके साथ युद्ध किया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे जैसा शरीर तो बनाया। भगवान कहते कर पाओ तो मेरा जैसा शरीर भी बना लो, बंसी पकड़ लो, वृंदावन में जाओ, देखो कैसी गोपिकाएं बने घूम रहे हैं, राधे राधे राधे। सभी पर कृपा करते हैं महाराज। एक दिन की बात, ठाकुर जी का दरबार लगा हुआ था, एक दूत आया, सारा वृत्तांत बताया कि देखो पांडव यज्ञ की रचना करना चाहते हैं, आप चलें, अश्वमेध यज्ञ, उसमें सभी राजा हस्ताक्षर करते हैं। भगवान ने कहा ठीक आएंगे। प्रभु जी पहुंच गए हैं, और जब प्रभु पहुंच गए तो राजा सब है नहीं, क्यों? जरासंध के पास में राजा कैद हैं, कितने? 20,800। अब प्रभु ने क्या किया, अर्जुन को लिया, भीम को लिया, और स्वयं प्रभु चले गए। भिक्षा में देही, भिक्षा के स्वरूप मांगते हैं। राज लौट निकल करके जैसे ही वो आया तो देखा इतना तेज, अरे राम, तेज तो दूर से पता चल जाता है, खाते पीते घर का, इतना तेज, ये कोई साधारण नहीं। कहा बताओ क्या दूं? तब युद्ध मांगा, समझ गए यदि ब्राह्मण होते तो कुछ भोजन आदि मांगते, क्षत्रिय है इसलिए युद्ध मांगा। ठीक है, कहा कि आपके साथ लड़ नहीं सकते, आप तो लड़ छोड़ चुके, पहले भाग चुके, हार चुके हैं, और हमारी अर्जुन की कोई सरवर नहीं, इसलिए भीम से लड़ना चाहता है। और भीम के साथ में 27 दिन तक युद्ध हुआ। भीम थक जाते हैं, प्रभु सारा विधान बताते हैं कि सबकी तरफ देखते हो, इसी प्रकार से जीव है, संसार में सबकी तरफ देखता रहता, सबको सम्मान देता रहता, सबके प्रति आदर भावना रखता, लेकिन भगवान को देखते ही नहीं जो सामने बैठे। इसीलिए व्यवस्था बिगड़ जाती है। प्यारे, संसार को देखते हुए परमात्मा को भी देखे तभी विजय प्राप्त होगी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कि हम तो राम जी के, राम जी हमारे, हम तो राम जी के, राम जी हमारे, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के, श्याम जी हमारे। बोलिए
राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के प्यारे, हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम तो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जिन लाख पापियों को तारे हैं, बोलो जिन लाख पापियों को तारे हैं। ऐसे वो प्रभु जी हमारे हैं। ऐसे प्रभु जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। तो राम जी के राम जी हमारे हैं। और सीताराम भगवान की जय जय श्री राधे। जब आए थे तो हाथ पहले ऐसे उठे, फिर ऐसे उठने लगे थे, और आज 7वां दिन है वैसे रहे। अरे ऐसे उठाओ, बोल गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ऐसा उत्साह जन्म जन्मांतर तक चलता रहे, प्रभु की भक्ति चलती रहे। और ये आशीर्वाद है कि सभी इसी प्रकार से प्रसन्न रहें और सुखी रहें और इसी प्रकार कथा सुनते रहें। भाई अपने मतलब की बात तो सब कहते हैं, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होगा वही सिखाएगा। धर्म का व्यक्ति है तो धर्म सिखाएगा, कुमार्ग पर जाने वाला व्यक्ति कुमार्ग बताएगा। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना है कि सभी जन ऐसे ही प्रभु की सेवा में रहें और इसी प्रकार से सुख समृद्धि बढ़ती रहे। और जितना हमारे देव जी ने खर्चा किया है दूना करके ठाकुर जी जल्दी से जल्दी दे दें। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे। अब पहले भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब तो कोई कमी रह ही नहीं गई। जिनके दामाद हो ठाकुर जी वो भी चलकर वृंदावन से आए हो और तुलसी मैया बेटी हो, अब काहे की कमी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। आज युद्ध हुआ, भीम को विजय प्राप्त हुई। भगवान ने तृण उठाया, बीच से चीर करके विषम संख्या में फेंक दिया। इसी प्रकार भीम ने किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। हम प्रभु का सहारा लेते हैं तो जीवन रूपी युद्ध तो है। बालकों का जन्म हुआ, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई, भरण पोषण, संसार में सबके साथ रहना, सारे व्यवहार व्यवस्थाएं। प्रभु को भूल बैठे, उनको याद नहीं करते और प्रभु को भी याद करते रहें और सांसारिक जीवन का जो कर्म है कार्य वो भी करते रहें, तो कभी संसार में कोई दुख नहीं आ सकता। भगवान कहते मेरे पास दुख नहीं है। कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, प्रभु ने कहा कि मेरे पास तो दुख है ही नहीं, हमारे पास तो सुख ही सुख है। लेकिन दुख तो स्वयं प्रकट करता है व्यक्ति। इसीलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। सुमिरन में भगवान सुख में सुमिरन करें तो दुख आएगा नहीं। लेकिन हम प्रभु को भूल जाते हैं और कर्म में गिर जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज 20,800 राजाओं को कैद से मुक्त किया। सभी ने आकर के हस्ताक्षर किया। प्रभु का जो भाग है पूजन का कहाँ दिया जाए, कहा कि प्रभु ही पूजन करेंगे। वहीं पर शिशुपाल बैठा था, उसने कहा अच्छा हमारी पत्नी को लेकर चले गए, हमारा विवाह होने वाला था, ऊपर मेरी पगड़ी रखी थी उतर गई। अनेक अनेक अपशब्द बोलने लगा। प्रभु क्षमा करते रहे। प्रभु ने कहा कि देखो गलती 1 हो 2 3 4 5 कितनी गलती क्षमा करें। अनेक प्रभु के प्रति अपशब्द बोलता रहा। भगवान चुपचाप रहे। 100 के ऊपर जैसे गलती पहुंची, प्रभु ने चक्र छोड़ा और गोविंदाय नमो नमः हुआ। यज्ञ पूर्ण ही सभी राजा हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ अपूर्ण नहीं रह सकता। प्रभु तो अपनी सेवा मांगी कि हमको सेवा दीजिए जो हमारे लायक है। क्योंकि सेवा जब कोई भंडारा होता है, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए,
लोग बर्तन धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं मंदिर में, प्रसाद के लिए ऐसे खड़े होते हैं कि मानो अमृत है, और वास्तविकता प्रसाद ही तो अमृत है। एक दिन की बात, एक संत के वेश में ठाकुर जी आए। भगवान के परम भक्त हुए सुदामा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मो वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान के भक्त कौन हुए? सुदामा, जिनका सुंदर है दामन, चरित्र सुंदर है, गुण सुंदर है, भगवान की सेवा करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, लेकिन धन का बड़ा अभाव है। अब कलयुग में तो बिना धन के कर्म नहीं हो पाता। तो बिना धन होता, अगर धन न होता तो क्या भगवान की सेवा हो पाती? नहीं हो पाती। एक दिन प्रभु जी संत का भेष बना करके आए। महाराज जी कहते हैं कि मांगा भिक्षा दें, तो कहा महाराज जी हमारे यहाँ सूतक है। अरे सूतक? कौन सा सूतक? सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, दरिद्रता कन्या है। जब से उसका जन्म हुआ दरिद्रता ही आ गई है, कोई धन नहीं रह गया, और आज भी सूतक दूर नहीं हुआ। संत जी ने कहा काहे को चिंता करती है, तुम्हें नहीं पता? बोले क्यों? बोले कभी बताया सुदामा जी ने कि उनके मित्र कृष्ण हैं, एक बार भेज दो बस। संत जी कहकर चले गए। आज शाम की बेला है, सुदामा जी आए, चरण दबाने लगी धीरे धीरे से। प्रभु प्रभु, मैंने सुना है कि आपके मित्र कृष्ण हैं, और आजकल जरा से पता चल जाए तो साथे में फोटो खिंचाते हैं। अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मेरे मित्र सुदामा। अच्छा, हमारे मित्र सुदामा हैं, बताइए देवी क्या करें? अरे मैं थोड़ी कहती हूँ कुछ करिए, हम कहती हूँ कि एक बार उनके द्वार चले जाओ, एक बार द्वार चले जाइए, कल्याण हो जाएगा। अच्छा, तुम चाहते हो कुछ मांगे, कुछ कर्म करें, उनके पास जाएं। मैं ये नहीं कहती कि मेरे स्वामी का कोई किसी प्रकार का सम्मान में कोई ठेस पहुंचे, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक बार चले जाओ। जानती थी कि प्रभु के द्वार एक बार पहुंच गए तो कल्याण हो जाएगा। जाए कैसे? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अनेक अनेक प्रकार के तापों को दूर कर देते हैं। उनकी शरणागत चले जाओ, कम से कम ये कहते हैं कि उनसे मिल कर के आओ। लेकिन देवी मिलने जाएं तो कैसे जाएं? किसी संत के यहाँ जाते हैं, भागवत जाते हैं, कहीं सुंदर दिव्य जैसे मंदिर आदि शिवालय देवालय जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ पत्र पुष्प ले जाते हैं। तो क्या ले जाए? हमारे यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं। तो पड़ोस में जाकर के कुछ मांगा, और मांगा तो चावल के आगे तंदूर नहीं कण होते हैं, वो मिल पाए। लेकिन लाए किसमें? धोती के, यहाँ तक की धोती के अनेक परत बनाए, इतने छिद्र हो चुके हैं, कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं, तब बांध कर। आज सुदामा जी प्रभु की तरफ जैसे बढ़े, भगवान कहते मेरी तरफ कोई बढ़ के तो देखे। सुदामा कोई साधारण नहीं कि दूर नगरी, प्रभु कैसे आऊं कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी
सभी अपने मुखार बिंद से उच्चारण करें और तब कन्हैया बुलाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। और कहने लगे रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊंगा डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे। रात को आऊंगा डर मोहे लागे। दिन को आऊं देखे दिन को आऊं देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं मैं समरिया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलिए सावरे सरकार की। रात को आऊं कान्हा और डर मोई लागे। दिन को आऊं देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। और भगवान का स्मरण कर ही रहे थे कि चलते चलते थक जाते हैं और जैसे थके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठे तो नेत्र बंद हो गए, निद्रा आ गई, थक गए थे, शरीर जर्जर है। लेकिन भगवान तो सदैव अच्छा ही करते हैं और जैसे ही नेत्र खुले तो द्वारिकापुरी पहुंच गए। यही तो परमात्मा की कृपा है। क्षण में राजा क्षण में रंक बना देते हैं। प्रभु करते अच्छा ही करते हैं, लेकिन हम क्या करते, भगवान अच्छा नहीं करते।
एक पथिक जा रहा था तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो देखा कि विशाल काय वृक्ष और फल इतने इतने लगे। उसने कहा अच्छा लो, भगवान को भी नहीं पता है कि इतने विशाल काय वृक्ष में और फल इतने। अब कद्दू का देखा छोटा सा होता, इतने बड़े बड़े। भगवान ने कहा अच्छा दिखाते हैं। बैठा विश्राम करने लगा, सो निद्रा आ गई, सोया। सो एक फल टूट करके गिरा जैसे उसकी नासिका पर खड़ा हो गया। अरे राम 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 राम, कहीं कद्दू लगा होता। भगवान कितने दयालु हैं, कृपावान हैं कि जितना भी विशाल काय वृक्ष जितना बड़ा होगा फल उतने ही छोटे होंगे। कोई पथिक आता है आश्रय लेकर के और बैठता है तो इसको कोई नुकसान ना हो। यही तो प्रभु की कारीगरी है। धन धन ने प्रभु कारीगरी करतार। कोई सूखी रोटी चबा रहा, कोई तके आसरा घर घर का। धन धन ने प्रभु कारीगरी। सबका भाग्य होता। जिस प्रकार कर्म किया था, जिस प्रकार दान दिया था, धर्म किया था, कथा सुनी थी, सेवा की थी, आपने अपने माता पिता की सेवा की तो आप सेवा पा रहे हैं। आप धर्म किए उसका फल आप पा रहे हैं। जो जैसा कर्म करता प्रभु वैसा ही फल देते। भगवान कहते मैं किसी को ज्यादा कम नहीं देता। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं। आप क्या करके आए थे, जितना बड़ा व्यापार होगा उतना बड़ा लाभ, जितना छोटा व्यापार उतना छोटा लाभ। प्रभु कहते तुम जिस प्रकार करके आए थे तुम्हारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया है, ये लीजिए। माता पिता पुत्र से कहते तुम्हारे लिए मैंने बना दिया, अब तुम्हारी इच्छा अपना बनाओ बिगाड़ो, बढ़िया तुम्हारा कर दिया, अब आनंद करो। क्योंकि अपने जो हमारा कर्तव्य था मैं उससे पूर्ण हुआ, कहते नहीं। इसी प्रकार प्रभु कहते देखो तुम्हारा जो पाप था मैंने इधर कर दिया और पूर्ण मैंने इधर कर दिया, अब तुम जानो। और जिनका पूर्ण ही पूर्ण है अब चिंता मत करो, आनंद करो। अब चाहे तुम यहाँ रहो और चाहे वहां रहो, कोई चिंता की बात बताई थी, कोई चिंता की बात नहीं कहीं भी नहीं। पहुंच गए द्वारिकापुरी। अब पूछे हमारे भैया कृष्ण को देखा किसी ने कृष्ण को? अब कृष्ण का नाम ही नहीं पता। आगे आगे चले आगे, लोग कहते हैं कृष्ण सुदामा जी गए थे तो द्वारपाल ने धक्का दिया, ऐसा नहीं हुआ। अरे भगवान के द्वार पर कोई धक्का देता? जहाँ हृदय से लगाया जाता है। फिर सुंदर से ब्राह्मण पहुंच, भैया भैया मेरे सखा हैं, बचपन के सखा। बोले कौन? बोले कृष्ण को देखा? बोले नहीं। एक वृद्ध मिल गए, उनसे पूछा भैया मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ, तुम्हारा मित्र का नाम? बोले नाम तो कृष्ण कृष्ण कहते। बोले यहाँ पर कृष्ण तो नहीं लेकिन कृष्ण चंद्र हैं, लेकिन यहाँ के राजा हैं, ऐसे नाम नहीं लेते। अनंत श्री विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार धर्म चक्रवर्ती सम्राट श्री ठाकुर कृष्णचंद्र जी महाराज। अब सुना इतना बड़ा भैया हमारे कन्हैया का नाम। हाँ, द्वार पर गए, खड़े हो गए। लेकिन किसी राजा के यहाँ जाते हैं तो पहले पूछा जाता आप कहाँ जाएंगे, क्या बात है। बैठ गए। ठीक, जो द्वारपाल था आसन दिया कि यहाँ बैठ जाइए, तब तक सूचना दे करके आते हैं। द्वार पर सुदामा खड़े हैं, सूचना देने पहुंच गए। प्रभु ने पूछा कौन आया, सारा वृत्तांत बताने लगे। शीस पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्राम। क्योंकि कुछ साथ में नहीं, धोती फटी सी लटी दुपटी ऐसी नहीं, अनेक अनेक पर्त बनाकर पहने तब कहीं शरीर तन ढाके। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहु बानन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम।
बतावत आपनो नाम सुदामा। दयाल को धाम पूछ रहे हैं और जैसे सुना कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा बताया, सुना सुदामा। सही भगवान खड़े भाग खड़े हुए, पीताम्बर गिर जाता है, पाउनी वही की चरण पादुका रह जाती हैं। जितनी प्रभु की आज रुक्मिणी मैया बड़ी आश्चर्य चकित है, राम राम ऐसा तलक कोई आया नहीं, कोई विशेष व्यक्ति होगा जो मेरे प्रभु सब त्याग करके भाग खड़े हो। और द्वार पर आए तो अपने मित्र को देख करके हृदय से लगा लिया, गदगद हो गए। ध्यान देना, गदगद हो गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गदगद हो जाते हैं। वो प्रसन्न हो रहा है कि कथा सुनने को नहीं मिल रही। जीव जंतु भी कथा सुन लेते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। कोई पुण्य का कर्म किया होगा, उसमें कुछ गलती हो गई, इस कारण पशु जन्म मिल गया, लेकिन अच्छे कुल में आया, उसके बाद में कथा सुनने को मिल गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्रसन्न हो रहा है, कह रहा है धन्य है, कम से कम इस बार तो मानव शरीर मिलेगा। आज हृदय से लगाया, चावल रख लेंगी पास में प्रभु के लिए। हृदय से जैसे लगाया, प्रसन्न हो गए। अरे प्रभु इतने प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। हृदय से लगा करके भवन में ले गए। अपना सुंदर दिव्य आसन जो होता है प्रभु ने दे दिया, जो राजगद्दी थी उसमें बैठा दिया। चरण दबाने लगे, सहलाने लगे। सब आश्चर्यचकित हैं, धन्य है, धन्य है। देवता भी पुष्पों की वर्षा करते हैं। इशारा किया, रुक्मिणी मैया से कहा जाओ जल ले आओ। अरे हमारा मित्र आया, साधारण नहीं, एक साथ रहे, बचपन में खेले खाए, एक ही गुरु जी के यहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण की। अरे भाई परम मित्र रहे। रुक्मिणी मैया जल लेने गई। जब तक जल लाती प्रभु जी चरण स्पर्श करने लगे, सहराने लगे। ऊपर नीचे देखा, हाथ फेरते फेरते जैसे तलवा नीचे होता है, हाथ गया प्रभु का, देखा रक्त प्रवाहित हो रहा है। एक नहीं अनंत कंटक लगे हुए हैं। प्रभु रोने लगे कि ऐसे बेहाल बेमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। एक नहीं जाल बन गया, जाल कब के लगे होंगे। देखी बेहाल बेमाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन कि तय दिन खोए। कहाँ रहे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इतनी करुणा आई कि नेत्र सजल हो गए, धार लग गई, मानो गंगा यमुना की बाढ़ आ गई। कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जब तक रुक्मिणी मैया जल लेकर आती, तब तक प्रभु चल पाद प्रचालन कर चुके हैं। इतना इतना रोए, पैर धुल गए। जाओ जल लेकर के पूरे भवन में सिंचित कर दो। ये कोई साधारण जल नहीं। अब तो रुक्मिणी मैया पंखा करें, कोई साधारण तो होगा नहीं। प्रभु जिसके पैर पकड़े हों, धन्य है सुदामा। लक्ष्मी जी पंखा कर रही, तो प्रभु चरण पकड़े। यही है भक्ति। आज प्रभु ने स्नान आदि कराया, सुंदर
वस्त्रादिक दिए और भोजन दिव्य दिया और बैठा ले, लेकिन पोटली फिर भी नहीं दी। प्रभु चरण दबाने लगे, भैया और सुनाओ, बहुत दिन की बाद आए, लेकिन मालूम पड़ता है हाथ में कुछ हो गया, हाथ में दर्द होने लगा। ऐसा टेढ़ा क्यों, जब से आए हो तो सीधा नहीं कर रहे? कुछ नहीं हो गया। और भगवान ने इसे हाथ पकड़ा, चलो हम दबा देते हैं, सीधा कर देते। पकड़ा, पोटली देखा, बड़ी छीन ली। अच्छा, बचपन की आदत नहीं गई? लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चना चुरा करके खा लिए, इसलिए दरिद्र हो गए। अरे नहीं, यहाँ तक कि संतों की वाणी है कि एक बार की बात है, कृष्ण और सुदामा जी वन में लकड़ी लेने जा रहे थे, तो उनकी जो गुरु माता हैं तो चना रखे थे देने के लिए बालकों के लिए। तब तक ऋषि दुर्वासा कहा, मैया कुछ रखा? बोले कुछ नहीं रखा। सोचा कि संत जी को दे देंगे तो मेरे बालक जाएंगे लकड़ी लेने, ये क्या खाएंगे? और संत जी ने दिव्य दृष्टि देख लिया, अच्छा चना रखे, मुझको मना किया, जाओ जो चने जो खा लेगा वही दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा ये बात जान गए, सोचे मेरे जगत के स्वामी जो पालन करता है, संसार की सृष्टि को चलाने वाले, यदि क्योंकि श्राप संत का निष्फल होता नहीं, यदि प्रभु ऐसे हो गए तो संसार कैसे चलेगा? सारा भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और यही किया, वो चने खा लिए। तभी तो प्रभु जी चरण पकड़े। कब चोर होते तो कोई चरण पकड़ते? आप बताओ। आज तो कोई कमी नहीं, जिन पर लक्ष्मी जी पंखा कर रही हो, जिनके प्रभु चरण पकड़े हो, अब काहे की कमी है? कमी तो पहले भी नहीं। अच्छा और सुनाओ, विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हो गया, संतान भी है। भैया तुम बताओ, तुम्हारा विवाह? बोले हमारी मत पूछो कितने हुए। भाभी ने कुछ संदेशा भेजा हो तो बताओ। बोले हाँ, छोटा सा, 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोई। 1 महीने में 2 एकादशी होती, लेकिन हमारे घर पर तो रोजाना एकादशी चल रही, अन्न का एक दाना भी नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया। होनी थी सो हो गई, अब ऐसी ना होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। यहाँ तक कि आता है कि चावल लिए और 1 मुट्ठी चबा तो एक लोग, 2 मुट्ठी चबे तो दूसरा लोग, और तीसरी मुट्ठी चबने वाले थे, रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लिया। अरे चावल चढ़ा दें, जिनके पास चावल हो ले आए हो, चढ़ाइए। पकड़ा दो बेटा, पकड़ा दो। जय जय श्री राधे। खोल करके कुछ कन्हैया जी को चढ़ा देंगे, और जो भी चावल चढ़ाना चाहे वो चढ़ा सकता है, सबके लिए व्यवस्था। बोल गोविंद भगवान की जय हो। हाँ वो लगाएंगे, क्योंकि भगवान दे रहे हैं, सर्वस्व लुटा रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान रुक्मिणी मैया आकर हाथ पकड़ती है, मानो कहती हैं कि प्रभु संत की प्रसादी आती है। जब संत की प्रसादी आती है तब थोड़ी थोड़ी सभी लोग पाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बना दी। कुछ समय तक सुदामा जी घर पर रहे। बोल गोविंद भगवान की हाँ नहीं लगवाओ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी अपने घर पर आते हैं, पुनः प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान देना,
सुदामा जी देखे हमारे घर पर तो देखा था सभी लोग थे, लेकिन यहाँ पर था चंदन के बिरवा, तुलसी का चंदन बना खड़ा। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। क्योंकि जब गए थे तब कुछ नहीं था, टूटी झोपड़ी लौट करके आए तो जैसे कंचन के महल बने हुए, स्वर्ण के महल। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी जब देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। और यहाँ हदी मेरी, बोलिए यहाँ हदी मेरी गरीब ब्राह्मणी, यहाँ हदी मेरी गरीब ब्राह्मणी, यहाँ हदी मेरी गरीब ब्राह्मणी, रानी बनी करी, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे। कुर्सी हटा दीजिए, कुर्सी पीछे कर दो, यही बिछा देना। अरे कुर्सी ये डालो ना, हाँ वही डाल दो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। कि राम नाम के हीरे मोती अरे मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलेंगे और दुर्योधन घर में बात त्यागी। 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 सागी विदुर घर खाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। घर में बात त्यागी साग विदुर घर खाई। दुर्योधन घर में बात त्यागी साग विदुर घर खाई। झूठे भल सबरी के खाए। झूठे भल सबरी के खाए। प्रेम विवश रघुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे बस रस
अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची। सबसे ऊंची गोविंद भगवान की जय हो। कथा भी सुनते जाएंगे। एक दिन की बात है, ध्यान देना। बोली गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन की बात, जामवती का पुत्र शाम्भु सुंदर से वस्त्र आदि धारण करके संतों की परीक्षा लेने गया, क्योंकि संत सती माता पिता की भगवंत की परीक्षा नहीं ली जाती। लोग कहते भगवान प्रभु मैं ऐसा करता हूं, आप ऐसा कर देना। मंदिर जाएंगे, भगवान तुम्हारी कथा कराएंगे, लड़के की नौकरी लग जाए। कहते नहीं कहते, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे नित घर जाएगे। मांगने से मान घटता है प्यारे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की। महाराज दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने कह दिया, ध्यान देना। उन्होंने कहा न इसके पुत्र होगा न पुत्री, मूषल होगा। क्योंकि संत की परीक्षा लेने गए, श्राप को सुन करके बड़े दुखी हुए। सारा वृत्तांत बताया। कपड़े को जैसे खोला तो मूषल निकला। ध्यान देना, क्या किया जाए तो घिस घिस करके समुद्र में बहा दिया। एक छोटी सी कील बची थी, वो भी समुद्र में फेंक दी। मछुआरा गया, मछली मारने कील जाल में फंस गई, आकर के तरकस में लगाई। इधर यदुवंशी जितने थे सब अपने आप को एक दूसरे को बैरी समझ करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोल गोविंद भगवान की जय हो। ठाकुर जी आकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहलिया ने तीर चलाया, प्रभु के पद चरण में आकर लगा। आह आवाज निकली, प्रभु के चरणों में आया। भगवान ने कहा मेरी बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं, जो हम चाहते हैं वही होता है। लेकिन प्रभु कहते जैसा कर्म करते हो वैसे फल मिलेगा। कि रामन काहू को मारे ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। काम अच्छे करें तभी प्रभु कृपा करेंगे। इसलिए कर्म प्रधान बिसर चिराखा, कर्म प्रधान बिसर चिराखा, कर्म प्रधान बिसर चिराखा, कर्म प्रधान बिसर चिराखा। तो जस करियस तस फल चाखा,
करियो तसे फल जागा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय हनुमान जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय सिया राम। अरे जब प्रभु जी कृपा करते हैं तो प्रसन्नता आती है, सही बताना। रुक जाना, आज तो प्रभु की कृपा से बड़े प्रसन्न हैं और ठाकुर जी इसी कृपा की, सही बताना। जब लोग प्रसन्न होते फिर क्या करते? हनुमान जी प्रसन्न होते तो क्या करते थे? कीर्तन करते थे। जब ज्यादा प्रसन्न होते तो फिर नाचने लगते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सभी लोग ताली बजाते जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम। गोविंद भगवान 5 मिनट बैठ जाएंगे, विश्राम मंत्र पढ़ने के बाद में फिर संकल्प महाराज जी कराएंगे। उसके बाद फिर व्यास भोजन भागवत भोजन होगा। केवल 5 मिनट का समय है। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान तो सभी पर कृपा करते हैं। आप बहू भी बैठ जाएगी यहीं पर और बेटा भी, और आप कितना बड़ा वंश है, परिवार है जो आपका, और वहीं सब बैठेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज परमात्मा जी अपने परम धाम की प्राप्ति करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। 7 दिनों की कथा सुन करके महाराज परीक्षित को ज्ञान हो जाता है कि अब मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है। 7 दिनों के बाद में काल रूपी तक्षक आता है, काट लेता है, लेकिन कोई भय तो है नहीं। भगवान के परम धाम जाते हैं। इनके पुत्र जन्मेजय हैं, सब तृष्टि यज्ञ करते हैं, क्योंकि सर्प ने ही मेरे पिता के प्राण लिए हैं। ध्यान से सुने, तक्षक रूपी काल 7 दिनों के अंदर ही आता है, कब आएगा कोई नहीं जानता। लेकिन जो भगवान की कथा सुन लेता है वो अभय हो जाता, अमर हो जाता, कभी उसी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। बोल गोविंद भगवान की। आकर के बैठेंगे। 1 मिनट की कथा है। प्रभु कृपा किए, समझाया, मान जाते हैं वही आस्तिक। बोलिए आस्तिक महाराज की। भगवान के अनेक अनेक स्वरूप हैं। कलिकाल में भी भगवान का प्राकट्य, कल की भगवान के स्वरूप होगा, सभी दर्शन पाएंगे। जब कलयुग की अवस्था केवल 800 वर्ष रह जाएगी तब श्वेत घोड़ा आदि होगा और स्वरूप भी छोटा होगा। आगे आने वाले समय में मनुष्य की अवस्था केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। वो दादा दादी बन जाएगा 12 वर्ष में। तब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। बोले कल की भगवान की। अपने भक्तों की रक्षा करेंगे।
और सभी के ऊपर कृपा करेंगे। आइए भागवत का विश्राम मंत्र बोलते हुए बोल गोविंद भगवान की जय। सभी लोग अपने मुखारबिंद से बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य। हमारे परीक्षित जी भी बोलेंगे यशोदानंदन द्विवेदी सब परिवार से। हाँ मालूम है इनका तो चल रहा है समय उस पे। बोल गोविंद भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्य। नाम संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य। संकीर्तनम यस्य। सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनस्तम। प्रणामो दुख शमनम। नमामि हरिं परं। नमामि हरिं परं। ओम देवो शांति अंतरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिर शांतिर सुशांतिर्भवतु। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण पुराण की जय। भगवान की पावन दिव्य कृपा से आज सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम। भगवान सभी पर कृपा जैसी हमारे भैया पर की सभी पर ऐसी कृपा करें कथा सुनने का अवसर मिले। हमारे वृंदावन से विद्युत जन जो पधारे हैं नित्य भगवान की सेवा में रहे और हमारे संगीत वाले भैया जो सदैव ठाकुर जी की सेवा किए सभी के ऊपर ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ऐसे ही क्योंकि वाणी के द्वारा कुछ निकल गया हो शायद, क्योंकि जिभ्या तो मांस की होती इसमें तो हाड़ होता नहीं, तो अपना ही कुछ चाहे गुरु चाहे भाई बंधु सखा आदि समझ करके और क्षमा करेंगे, क्योंकि प्रभु तो सब पर कृपा करते ही है। भगवान का नाम ही कलिकाल में फलदायक है। भगवान कहते हैं केवल हमारा नाम स्मरण ही कर ले तो कल्याण होता है। तो भगवान का नाम लेते जाएंगे। भगवान कथा न सुन पाई हो किसी ने तो केवल प्रभु का नाम ही स्मरण जो करता रहा है उसके ऊपर